स्वामी, मैंने रात्रि बहुत ही विचित्र स्वप्न देखा। मैंने भरत भैया को देखा, बहुत व्यथित दिखाई दे रहे थे वो। उनके नेत्र भीगे हुए थे, भारी पग रखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। उनके आसपास बाकी सब अन्य जन बहुत ही दुखी दिखाई दे रहे थे, जैसे कोई बड़ी अनहोनी हुई हो उनके साथ। सीते, स्वप्न मन का दर्पण होते हैं। जो मन सोचता है वही स्वप्न में दिखाई देने लगता है। कदाचित अयोध्या में जो हुआ, जिन्हें हम पीछे छोड़कर आए हैं, उन सब के बारे में सोचती रहती हो तुम। किंतु स्वामी, ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे मैंने स्वप्न नहीं सत्य देखा हो। बहुत ही विषादग्रस्त दिखाई दे रहे थे भरत भैया। राजा बनने की कोई प्रसन्नता नहीं दिखाई दे रही थी उनके मुखड़े पे। भाभी माँ, स्वप्न सच्चे नहीं होते हैं। भरत भैया तो राजा बनकर बैठे होंगे, भोग विलास ऐश्वर्य का आनंद ले रहे होंगे। राजसी वैभव, राजसी सुख तो उनके चरणों में पड़ा होगा ना। लक्ष्मण, यहां आओ। लक्ष्मण, इतने वर्षों तक तुम भरत के साथ रहे, फिर भी तुम उसे नहीं पहचान सके। भरत को राज सत्ता और भोग विलास में कभी कोई रुचि नहीं रही है। वो तो हम भाइयों को, हमारे परिवार को और प्रजा को प्रेम करने वाला धर्मात्मा है। ये जो अनहोनी हुई है, उसे भरत का हृदय कभी स्वीकार नहीं करेगा लक्ष्मण। और सीता ने जो देखा है, वो भरत के मन की प्रतिछाया है। बहुत दुखी होगा उसका हृदय। भैया, आपका हृदय अच्छा है, सच्चा है, इसलिए आपको सब अच्छे दिखाई देते हैं। किंतु किसी के मन में क्या चल रहा हो, ये कोई कैसे बता सकता है। क्षमा कीजिए भैया, किंतु भरत भैया तो अयोध्या पर निष्कंटक राज कर रहे होंगे, तो उन्हें कैसा दुख भैया। लक्ष्मण, तुम भरत को नहीं समझ सकते हो, क्योंकि तुम्हारा क्रोध अभी तक शांत नहीं हुआ है। स्वामी, जिस प्रकार हमें यहाँ वनवास के लिए आना पड़ा, वो अवश्य ही भरत भैया के लिए बहुत दुख की बात हुई होगी। आपके प्रति उनका समर्पण अनुपम है, रक्त संबंध से भी कहीं ऊपर है। आपसे उनका संबंध, आपसे बिछड़ने का दुख सहन नहीं कर पाए होंगे भरत भैया। वो अवश्य ही माता कैकेयी से भी रुष्ट हो गए होंगे। भाभी माँ, मन ही मन आप यही सोचती रहती हैं, इसीलिए आपको ये स्वप्न आया होगा। नहीं लक्ष्मण, तुम्हारी भाभी का सोचना मात्र कल्पना नहीं है। ये भी भरत के स्वभाव से परिचित हो गई हैं। वो तो हमारे लिए, तुम्हारे लिए और भाभी के लिए बहुत दुखी होगा। हमें तो उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए लक्ष्मण, कि ईश्वर उसके संतप्त हृदय को शांति प्रदान करे।